उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की जनहित याचिका पर आज सुनवाई है। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे से जुड़े मामले पर यह याचिका दर्ज की गई। जस्टिस MM श्रीवास्तव, विनोद कुमार की अदालत इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। राठौड़ ने 91 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के खिलाफ याचिका लगाई है। याचिका में संवैधानिक मूल्यों के हनन का आरोप है। 25 सितंबर को कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफा पेश किया था। विधायकों के इस्तीफे पर संवैधानिक कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। और इसी खबर पर राकेश हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। राकेश, अब चूंकि मामला कोर्ट में जा चुका है और खुद राजेंद्र राठौड़ इस मामले को लेकर कोर्ट में गए हैं और संविधान की समझ से ये पूरा मामला जुड़ा है, अब आज सुनवाई होनी है। क्या कुछ निकलकर इसमें सामने आ सकता है? क्या कांग्रेस की तरफ से भी जो है वो वकील पेश होंगे? क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए आसिफ, आज चूंकि इस मामले पर राजेंद्र राठौड़ ने जो याचिका लगाई थी उसमें उनका ये कहना था कि जो 25 सितंबर को कांग्रेस का एक नाटकीय घटनाक्रम हुआ था जिसमें कई जो विधायक हैं उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को दे दिया था। तो राजेंद्र राठौड़ का ये कहना है कि इस मामले में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से भी बात की थी और उनको पत्र भी लिखे थे कि जो विधायक गण हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया, विधायक हो या मंत्री हो, तो उनका इस्तीफा संवैधानिक नियमों के अनुसार उसको स्वीकार किया जाए और उनको विधायक पद से मुक्त किया जाए। लेकिन जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से ऐसा कोई प्रॉपर उत्तर राजेंद्र राठौड़ को नहीं मिला था। ये राजेंद्र राठौड़ के आरोप हैं इस याचिका में। तो जब विधानसभा अध्यक्ष ने जब उनको उत्तर नहीं दिया तो उनको ऐसा लगा कि इस पूरे मामले में जो संवैधानिक मूल्य हैं उनकी अवहेलना की जा रही है, संविधान के जो नियम हैं उनकी पालना नहीं की जा रही है। तो उन्होंने अदालत में ये याचिका लगाई है कि जिस तरीके से विधायकों ने जो इस्तीफा दिया था उस इस्तीफे के बाद में वो तमाम सरकारी सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो गाड़ी हो, बंगले हो, जबकि इस्तीफा दे चुके विधायकों को जो है वहां रहने का अधिकार नहीं है। अब चूंकि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार क्या जो विधायकों ने जो इस्तीफा दिया था वो विधायक रहने लायक है या नहीं है, ये विधानसभा अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार में आता है। विधानसभा अध्यक्ष ने जो इस मामले में निर्णय लिया है वो कितना सही है कितना गलत है, इसकी आज हाईकोर्ट में जो है सुनवाई होगी। जो याचिका है वो इसी पर निर्भर है। हाईकोर्ट ये देखेगा कि जो विधायकों के इस्तीफे का प्रकरण है उसमें संवैधानिक मूल्यों का कहीं हनन तो हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरी तरफ राजेंद्र राठौड़ ने जो ये याचिका लगाई है, चूंकि खुद राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं और उपनेता प्रतिपक्ष भी वो विधानसभा में हैं, तो क्या ये जनहित याचिका जो है एक सही तरीके से संवैधानिक तरीके से है? तो आज जो ये इस मामले पर सुनवाई है, अगर कोर्ट जो है इस मामले में इसको एक्सेप्ट कर लेता, स्वीकार कर लेता है, तो निश्चित तौर पर फिर आगे इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष सहित विधायकों को भी नोटिस जा सकते हैं। और अगर जो जनहित याचिका है वो संवैधानिक नहीं है तो निश्चित तौर पर राकेश, विधानसभा अध्यक्ष को भी नोटिस जा सकता है। और अगर विधानसभा अध्यक्ष का वकील ये जवाब पेश करे कि इस्तीफे स्वीकार करना या इस्तीफों को रिजेक्ट करना है, इस्तीफों को मान लेना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए वो उन्होंने इस्तीफों को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने इस्तीफों को नहीं माना है कि कोई विधायक या मंत्री अपने पद से इस्तीफा दे, वो खारिज करते हैं और ये उनके अधिकार क्षेत्र में है। तो क्या आगे भी सुनवाई होगी या मामला यहीं खत्म हो जाएगा? देखिए ऐसे अभी PIL इन्होंने लगाई थी, उस पर पहली बार आज सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने जो PIL लगाई है उस PIL पर जो हाईकोर्ट है वो आज सुनवाई करेगा। सुनवाई के बाद जब उनको लगता है, हाईकोर्ट को ये लगता है कि इसमें संवैधानिक मूल्यों का कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, उनका हनन हुआ है, तब जाकर के फिर विधानसभा अध्यक्ष हो या जो भी इसमें शामिल होते हैं उन लोगों को नोटिस जारी किए जा सकते हैं। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि किसको नोटिस जाता है किसको नहीं, क्योंकि आज तो उस PIL को हाईकोर्ट देखेगा और उसको एडमिट करता है या खारिज करता है, इसके ऊपर निर्भर होगा। अगर एडमिट करता है तो निश्चित तौर पर इसमें सुनवाई भी आगे बढ़ेगी और लोगों को भी बुलाया जाएगा। लेकिन अभी आज के ऊपर निर्भर होगा कि आगे ये जो याचिका है किस दिशा में जाती है। जी राकेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये बड़ी खबर गंगानगर से, पेयजल की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना, 7वें दिन भी ग्रामीणों का धरना जारी है। रात भर धरना स्थल पर ग्रामीण डटे रहे। रावला के वाटर वर्क्स पर ग्रामीण धरना दे रहे हैं। वाटर वर्क्स के निर्माण को पूरा करने की मांग, ग्रामीण पेयजल की भी मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने भूख हड़ताल शुरू करने के लिए ज्ञापन दिया है।
तो श्री गंगानगर में ये ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। 7 दिन से ये लगातार इस कड़कड़ाती ठंड में धरने पर हैं। रात भर धरना स्थल पर ग्रामीण डटे रहे, पेयजल की मांग कर रहे हैं। बहुत ही बुनियादी मांग है इनकी। रावला के वाटर वर्क्स पर ग्रामीण धरना दे रहे हैं। पीने के पानी की मांग, एक बुनियादी मांग के लिए गांव वाले धरने पर। अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, पीने के पानी की मांग कर रहे हैं गांव वाले, बहुत ही बुनियादी मांग है, कहां दिक्कत आ रही है मांग पूरी करने में? बिल्कुल, वाकई काफी बुनियादी मांगे और खासतौर से देखिए सर्दियों के मौसम में भी यदि ग्रामीणों को पेयजल के लिए धरने पर बैठना पड़े तो कहीं न कहीं जलदाय विभाग की कार्यशैली पर ये बड़े सवाल खड़े किए कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 7 दिनों से लगातार ग्रामीण 13 केएनडीसी के ग्रामीण जो अभी हाल ही में बनाई गई वाटर वर्क्स की डिग्गी है उस पर धरना दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ना तो ठेकेदार के द्वारा पेयजल पाइपलाइन बिछाई गई और न ही डिग्गी का जो 4 दीवारी का काम था वो भी पूरा किया गया, जिसकी वजह से आवारा पशु हैं, स्वान हैं, वो लगातार डिग्गी में जाते रहते हैं और पानी को गंदा और दूषित करते हैं। इसके साथ साथ जो पेयजल की जो सप्लाई के लिए लाइन बिछानी जानी थी वो लाइन भी ग्रामीणों के घरों तक नहीं पहुंची है। ऐसे में उन्हें अभी भी टैंकरों से पानी लेना पड़ रहा है सर्दियों के दिनों में, जिसके लिए उनको महंगी दाम खर्च करने पड़ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पेयजल की जो सप्लाई लाइन है उसको बिछाया जाए, साथ ही साथ जो डिग्गी का आधा अधूरा निर्माण कार्य है उसकी भी काम को पूरा कराकर इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। ग्रामीणों ने कल गढ़साना उपखंड प्रशासन को ज्ञापन देते हुए भी चेताया है कि यदि आज भी यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई, पिछले 7 दिनों से चूंकि ग्रामीण बैठे हुए हैं लेकिन कहीं कोई सुनवाई होती हुई नहीं दिखाई दी, तो कल 7 तारीख से वे अपना भूख हड़ताल भी शुरू करने जा रहे हैं। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। उदयपुर में G20 देशों की शेरपा मीटिंग। उदयपुर में शेरपा बैठक के सत्र का आगाज हुआ। तीव्र, समावेशी और प्रतिरोधी वृद्धि पर सत्र आयोजित हुआ है। सत्र में कृषि व्यापार से जुड़े मुद्दे चर्चा का विषय बने हुए। भ्रष्टाचार निरोध से संबंधित मुद्दों पर यह चर्चा हुई है। शाम को सभी डेलीगेट शिल्पग्राम जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है। झालावाड़ से लगातार भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। खेल संकुल झालावाड़ से राहुल का कारवां चल रहा है। यात्रा में सीएम गहलोत और सचिन पायलट शामिल हैं। 13 किलोमीटर का सफर तय कर देवरी घाटा पहुंचेगी यात्रा। आज यात्रा 22 किलोमीटर का सफर तय करके दोपहर बाद झालावाड़ से कोटा में एंट्री करेगी। अगले 4 दिनों तक कोटा जिले में ही भारत जोड़ो यात्रा चलेगी। आज यात्रा में सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। नंगे पैर इस समय जो है यात्रा में शामिल है और ये इनकी कोई मन्नत नहीं है, ये इनकी एक प्रतिज्ञा है कि जब तक पचमदरा को जिला घोषित नहीं हो जाता तब तक वे इसी तरह से नंगे पैर चलते रहेंगे। और भारत जोड़ो यात्रा में भी वो बिना चप्पल जूतों के शामिल है। उनसे बात कर लेते हैं। मदन जी, आपकी प्रतिज्ञा अभी भी जारी है? बिल्कुल जारी है और पूरे देश में राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो अभियान अपने आप में एक इतिहास कायम किया है। ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम है कि आने वाले समय तक याद रखा जाएगा कि इतनी बड़ी और इतनी कठिन यात्रा न किसी ने की है और न कोई कर सकता है। राहुल गांधी जी बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने के लिए अभियान, हमारा फर्ज बनता है कि शायद नंगे पांव हैं तो भी पूरे राजस्थान में अलवर तक हम कार्यकर्ताओं के साथ नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने के अभियान के शामिल हैं। आप इसी तरह से जो है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं, क्या पूरी जो प्रदेश यात्री के तौर पे आप शामिल हुए हैं या अतिथि यात्री के तौर पे? प्रदेश यात्री के तौर पे, हम अतिथि नहीं हैं। जो भारत यात्री आए हैं उनकी सेवा करना हमारा फर्ज है।
तो क्या आप इसी तरह से अलवर तक जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, क्या वजह एक बार दर्शकों को दोबारा से बता दीजिए, क्यों आपने जो है चप्पल या जूते धारण नहीं किए? ये यात्रा तो बाद में तय हुई है। हमने प्रण पहले लिया था कि जब तक बजट में बालोतरा नया जिला नहीं बनेगा, जब तक मैं 2 बार एमएलए मुझे जनता ने भेजा है, तो जब तक जूते चप्पल का त्याग करता हूं, प्रण लेता हूं कि जब हमारा जिला बालोतरा बनेगा उस दिन मैं जूते चप्पल पहनना शुरू करूंगा। अच्छा, आपकी क्या राहुल गांधी से भी अपनी इस प्रतिज्ञा के बारे में कोई बातचीत हुई? आपने उनको बताया, कोई आश्वासन उनकी तरफ से कोई बातचीत हुई आपकी? हमने कल स्वागत किया और आज सुबह मुलाकात हुई। जी, उन्होंने पूछा आपसे? तो उनसे बिल्कुल हमारे को पूछा, हमने कहा कि हमारा ये प्रण है, लेकिन यात्रा बाद में तय हुई है, तो प्रण से हम पीछे नहीं हट सकते और यात्रा के बिना हम रह नहीं सकते। तो इसलिए पैर खराब हो, हम तो बद्रीनाथ और रामेश्वरम 2 यात्रा करके भी आए हैं। सतीश कोम का आशीर्वाद है, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। तो राहुल गांधी को जब आपने बताया अपने प्रण के बारे में, तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बात को पूरी शांति से हम सुना। हमें भरोसा है कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी सौगात देंगे। कैमरा पर्सन कल सुबह 6 बजे से यात्रा में साथ चले, पूरी यात्रा में साथ रहेंगे और ओबीसी विभाग के हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सब जगह झालावाड़ से लेके जो है अलवर तक हजारों की संख्या के अंदर भाग ले रहे हैं। हमारे यहाँ भी जो है आगे स्वागत भी करेंगे ओबीसी विभाग की तरफ से। और जब देखने को मिल रहा है बड़ा हुजूम जो है चल रहा है, कई हजारों की संख्या के अंदर जो है राहुल जी की यात्रा को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं में बहुत अच्छा उत्साह है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप कब से यात्रा में साथ चल रहे हो, कब कहाँ तक चलेंगे? सुबह से चल रहे हैं। माननीय लालचंद कटारिया जी जो राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं, उनके साथ आए हम जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से हम आए और पूरी रैली में साथ चलेंगे और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का वर्चस्व कायम रहे राजस्थान के अंदर। राजस्थान की सरकार आए, कांग्रेस की सरकार आए और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार आए। इसलिए हम भारत जोड़ो यात्रा, जो धर्म निरपेक्ष पार्टी कांग्रेस है, उसके अंदर हम धर्म निरपेक्षता के रूप में। आप बताइए, आप कौन से जिले से आए हैं और क्या संदेश लेकर यात्रा के साथ चल रहे हैं? जयपुर जिले से आया हूँ। राजस्थान कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ और जिस पुनित कार्य के लिए माननीय राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, उसमें लोगों में अति उत्साह है, एक जुनून है और आज जो देश में बह और अराजकता का माहौल चल रहा है, वो सारे लोग उसमें त्रस्त है। डेमोक्रेटिक संस्थाएं हैं वो बिल्कुल कगार पे खड़ी है। झालावाड़ में भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। बीजेपी दफ्तर की छत से यात्रा देख रहे थे कार्यकर्ता। बीजेपी कार्यालय के सामने से भारत जोड़ो यात्रा निकल रही थी। राहुल गांधी ने हाथ हिलाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। राहुल ने सचिन पायलट और रामलाल जाट से भी अभिवादन के लिए कहा। पायलट और रामलाल जाट ने भी हाथ हिलाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। निकल रही थी। यहां पर बीजेपी का दफ्तर है। बीजेपी दफ्तर की छत पर बीजेपी कार्यकर्ता थे। उन्होंने नारे लगाए और जब नारे वहां से सुनाई दिए तो उसी समय राहुल गांधी ने उनकी तरफ हाथ का इशारा करते हुए उनका अभिवादन किया और साथ ही सचिन पायलट और दूसरे नेताओं ने भी इन बीजेपी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। प्रदेश यात्री भी यात्रा के साथ लगातार चल रहे हैं, जो तकरीबन 500 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। पहले तस्वीरें देख लीजिए आप। राहुल गांधी जो हैं वो सुबह 6 बजे खेल मैदान झालावाड़ से खेल संकुल झालावाड़ से रवाना हो चुके हैं और वह यात्रा जो है अपने पहले चरण की ओर आगे बढ़ती हुई तकरीबन 10 बजे देवरी घाटा में जाकर इसका पहला चरण पूरा होगा और उसके बाद जो अगला चरण होगा वो कोटा जिले से शुरू होगा। तो 6 जिलों में ये यात्रा गुजरेगी। झालावाड़ का जो जिला है, झालावाड़ का जो सफर है वो आज पूरा हो जाएगा। उसके बाद कोटा जिले में से यात्रा एंटर कर जाएगी। हमारे साथ कई प्रदेश यात्री हैं जो कल से यात्रा के साथ जुड़े हैं। उनके अनुभव जान लेते हैं कि कल आज एक दिन के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं। मैम, पहले अपना परिचय दे दीजिए और कल से आप लगातार चल रहे हैं, तो आज की सुबह किस तरह की रही? मैं संजीता सिहाग, राष्ट्रीय सचिव इंडियन यूथ कांग्रेस। यहाँ पे कल से यात्रा जब से सुबह शुरू हुई है
लोगों में एक अजीब सा उत्साह है। मतलब लोग भाग रहे हैं चारों तरफ से राहुल जी को देखने के लिए। इतना कल तो लोगों का हुजूम था, मतलब रोड पे लोग आ नहीं पा रहे थे। आप अपने अनुभव बताइए कि आप प्रदेश यात्री बनिए, 500 किलोमीटर चलेंगे, कल तकरीबन आपने 24 किलोमीटर पर आप पैदल चलिए, आज क्या फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, एक प्यार और सद्भावना की जो भावना लेके राहुल जी चले हैं वो चारों तरफ फैल रही है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एक लड़ाई लड़ी थी गांधी जी ने देश को आजाद कराने की, ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं देश को जोड़ने की। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि हम इस आजादी का हिस्सा बन रहे हैं। बिल्कुल सर, आप बताइए, आप भी प्रदेश यात्री हैं, कब से चल रहे हैं, कहाँ तक का सफर तय करेंगे? मैं कल से सुबह 6 बजे से इस यात्रा में शामिल हुआ हूँ और यात्रा अंतिम 21 तारीख को अलवर जिले तक जाएगी। मैं उसमें रहूंगा। प्रत्येक दिन करीब 24-25 किलोमीटर यात्रा करनी पड़ती है। जिस प्रकार जी 24 किलोमीटर कल आप चले, आज पाँवों में दर्द है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक इतना खुशनुमा माहौल है झालावाड़ और आसपास के क्षेत्र में और यात्रियों में कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बाप प्रधानमंत्री हो, जिसकी दादी प्रधानमंत्री हो, जिसके दादी के पिता प्रधानमंत्री हो, जिनके परिवार से 2-2 लोगों ने शहादत दी हो, इतने बड़े परिवार का व्यक्ति आज रोड पर पैदल चल रहा है सिर्फ देश को जोड़ने के लिए। आज देश में बड़ी बात करते हैं। आप बताएं सर, आप माला भी जपते हुए जा रहे हैं जी। क्या भारत यात्री बालाजी से मैं सुभाष कुमार मिश्रा, जिला संगठन महासचिव, टोंक जिला राजस्थान से हूँ। मैं 4 तारीख से चल रहा हूँ साहब के साथ और मैं बालाजी के माला और शिव जी के माला जपते चल रहा हूँ कि भगवान शिव और बालाजी हमेशा यात्रा पर खड़ा रहें और जो विनाशकाली बुद्धि जो हो रही है विपक्ष नेताओं के, उनको सही करे और केंद्र की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।